हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। तो जैसे कि यहाँ पे सारी सीरीज़ें चल रही है, इकोनॉमिक्स की क्लासें हैं, जैसे हिस्ट्री की हैं और पॉलिटी की भी वीडियो आ गई है। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं आप। पॉलिटी की वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, वहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। आगामी एग्ज़ाम जैसे आर ओ हो गया, उसका मेंस, उसमें 200 नंबर की ऑब्जेक्टिव जीएस पूछी जानी है, तो उसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी होगी। और जो एसआई का एग्ज़ाम है वहाँ पर भी जीएस काफ़ी मात्रा में पूछी जानी है। तो और साथ में यूकेपीएससी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उसका ज़्यादातर करंट अफेयर्स में ज़्यादा वेटेज रहता है, तो आपको करंट अफेयर्स भी यहाँ पर अच्छे से पढ़नी है। तो दोस्तों मैंने करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले प्रश्न। 9 दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो कहाँ किया गया दोस्तों? पहला ऑप्शन है वन्य जीव संस्थान देहरादून में है, जो भारतीय सैन्य अकादमी या विज्ञान धाम या मालसी डियर पार्क में। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई है दोस्तों। तो ये हुआ था FRI में, वन अनुसंधान संस्थान FRI में। तो दोस्तों इसके जगह पर आप FRI कर लेना दोस्तों। तो FRI में हुआ था दोस्तों जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था दोस्तों, उद्योगपति आए थे वहाँ पर काफ़ी। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का बुलाया गया था। तो दोस्तों जो पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था वो हुआ था 2018 में। तो दोस्तों आयोग ने एक बार पूछा था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब हुआ था उत्तराखंड में पहली बार, तो ये 2018 में हुआ। और हाल ही में जो 8-9 दिसंबर 2023 में हुआ दोस्तों, तो ये कहाँ हुआ था? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, दमस्क गुलाब कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में एक दमस्क टाइप का गुलाब पाया जाता है दोस्तों। तो कहाँ पाया जाता है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फूलों की घाटी, दूसरा है केदारनाथ वन्य जीव विहार, तीसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और चौथा है मांझी वन फूलों की घाटी। तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों दमस्क गुलाब? तो ये पाया जाता है फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों? ये है चमोली में। तो चमोली में जो फूलों की घाटी है, इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया दोस्तों? तो ये बनाया गया था 1982 में। और 1982 में ही नंदा देवी पार्क को भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो दोस्तों ये दोनों आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। और केदारनाथ वन्य जीव विहार, तो दोस्तों ये हो जाएगा 1972, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था दोस्तों, उसी के तहत केदारनाथ वन्य जीव विहार बनाया गया था। तो दोस्तों ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों जो केदारनाथ वन्य जीव विहार है? चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमा पर है। तो दोस्तों ये 2 डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा केदारनाथ वन्य जीव विहार। और जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है वो भी केदारनाथ वन्य जीव विहार है दोस्तों। और यहाँ पर मांझी वन फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों? तो ये है उत्तरकाशी में। तो मांझी वन फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों? ये है उत्तरकाशी में। अगर ऐसा आ जाएगा दोस्तों कि जौराई फूलों की घाटी कहाँ है, तो दोस्तों वो टिहरी में है। और मांझी वन फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों? ये है उत्तरकाशी में। तो आपको अच्छे से याद कर लेना, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। दोस्तों तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, उत्तराखंड में लॉजिस्टिक नीति को कब मंजूरी दी गई? तो उत्तराखंड में कई स्टार्टअप नीतियाँ हो गई, जैसे लॉजिस्टिक नीतियाँ, ऐसी नीतियाँ उत्तराखंड में आती रहती हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 14 अक्टूबर 2022 को, दूसरा ऑप्शन है 16 अक्टूबर 2022 को, तीसरा ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2022 को, चौथा ऑप्शन है 12 नवंबर 2022 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अक्टूबर 2022 को। तो दोस्तों कब हुई थी इसकी शुरुआत लॉजिस्टिक नीति की? तो ये हुई थी 12 अक्टूबर 2022 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। उसमें उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया था? तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर, जो लॉजिस्टिक नीति में उत्तराखंड को कौन सी श्रेणी में रखा गया था? तो दोस्तों तो ये रखा गया था फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रखा गया था दोस्तों उत्तराखंड को। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न, राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज कहाँ बनने जा रहा है? पहला है अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग, दूसरा है नरकोटा रुद्रप्रयाग, चौथा है गौरीकुंड रुद्रप्रयाग और चौथा है सोनप्रयाग। तो ये भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में दोस्तों। तो आपको सिग्नेचर ब्रिज बताना है कि कहाँ बन रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये बन रहा है नरकोटा रुद्रप्रयाग में। तो कहाँ निर्माणाधीन है दोस्तों ये सिग्नेचर ब्रिज? तो ये है रुद्रप्रयाग के नरकोटा
जगह का नाम है एक, वहाँ पर बन रहा है सिग्नेचर ब्रिज। तो दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है दोस्तों, 110 मीटर इसकी लेंथ है दोस्तों, जो ये ब्रिज बनने जा रहा है। तो ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत ही बनाया जा रहा है दोस्तों। और जो ये ब्रिज है ये मई 2024 तक पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है इसको, कि मई 2024 तक पूरा हो जाएगा, मई 2024 तक। अगले महीने दोस्तों ये सुचारू रूप से चालू किया जाएगा, अगले महीने में, मई के महीने में। तो सिग्नेचर ब्रिज कहाँ है दोस्तों, नरकोटा रुद्रप्रयाग में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है यहाँ पर, मल कीचड़ उपचार संयंत्र FSTP का निर्माण उधम सिंह नगर के किस शहर में किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है काशीपुर, दूसरा है रुद्रपुर, तीसरा है किच्छा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया जा रहा है दोस्तों इसका निर्माण, FSTP का जो मल कीचड़ उपचार संयंत्र है दोस्तों। तो UKPSC ने एक बार पूछा कि प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र कहाँ लगा था दोस्तों, प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र तो दोस्तों वो लगा था भीमताल में। तो दोस्तों आपको ये भी याद रख लेना है, UKPSC पटवारी के पेपर में इसको पूछ चुका है कि प्लास्टिक से डीजल बनाने का कारखाना कहाँ लगाया था दोस्तों, तो ये लगा गया था भीमताल में। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो किच्छा में है प्रॉपर। अगर किच्छा, अगर ऐसा है अगर रुद्रपुर तो आपको रुद्रपुर भी मार लेना है। अगर ऑप्शन में किच्छा होगा या तो रुद्रपुर होगा दोस्तों, क्योंकि ये रुद्रपुर के अंतर्गत आता है। किच्छा अगर प्रॉपर पूछ लेगा तो आपको किच्छा मानना है, अगर रुद्रपुर ऑप्शन में नहीं होगा तो किच्छा मानना है। अगर किच्छा, तो दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे दोस्तों। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आप किच्छा की ओर जा सकते हैं। इसका राइट आंसर किच्छा ही हो जाएगा वैसे। तो किच्छा में लग रहा है दोस्तों मल से कीचड़ उपचार संयंत्र FSTP के द्वारा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न दोस्तों, 6वां प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड, दोस्तों ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति 2023 को कब मंजूरी मिली। पहला ऑप्शन है 12 सितंबर 2023, 12 अक्टूबर 2023, तीसरा है 14 सितंबर 2023 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 14 नवंबर 2023। तो आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो ये कब शुरू हुई थी दोस्तों, तो ये 12 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी दोस्तों ये नीति। और इस नीति का उद्देश्य क्या था, उत्तराखंड में जितनी भी नीतियां हैं दोस्तों उनसे जो मेन प्रश्न उठाया जाता है वो उठाया जाता है उद्देश्य से। तो उद्देश्य देख लेते हैं इसका क्या है, राज्य के सेवा क्षेत्र में निवेश हेतु निवेशकों को आकर्षित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन है पहला यहाँ पर 2017, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2023 और ऑप्शन डी 2024। तो कब हुई थी स्टार्टअप नीति की शुरुआत, तो सबसे पहले उत्तराखंड में 2018 को। और जो हाल ही में हुई थी दोस्तों स्टार्टअप नीति, जो संशोधित स्टार्टअप नीति थी 2023 में, तो इसलिए मैंने ऑप्शन ऐसे डिजाइन कर रखे हैं यहाँ पर कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिल सकें। तो 2023 में संशोधित स्टार्टअप नीति शुरू की गई थी दोस्तों, फरवरी 2023 में। तो इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों, अगले 5 वर्षों तक 1000 नए स्टार्टअप स्थापित करना इसका प्रमुख लक्ष्य हो जाएगा। स्टार्टअप को बढ़ावा हेतु 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड तैयार करना जो इसका अन्य तथ्य है। और नवाचार आइडिया विजेता को 2 लाख रुपए, पूर्व में 50,000 रुपये था, का पुरस्कार प्रदान करना है दोस्तों। तो इसके मेन उद्देश्य हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला और 8वां प्रश्न है यहाँ पर, संशोधित MSME नीति के तहत 2023 के तहत मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। तो उत्तराखंड में जो सबसे पहले MSME नीति आई थी दोस्तों वो आई थी 2015 में। 2015 में पहली बार आई थी दोस्तों। और जो संशोधित MSME नीति है यहाँ से प्रश्न उठने की संभावना है। देख लेते हैं यहाँ पर, पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1.50 करोड़ तथा 10 लाख से 4 करोड़ रुपए, और बी ऑप्शन 1.25 करोड़ तथा 25 लाख से 4 करोड़ रुपए। अगला ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है 1.10 करोड़ तथा 25 लाख से 2 करोड़, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर का चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो सब्सिडी का प्रावधान बिल्कुल सही कूट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो मैदानी क्षेत्रों में है दोस्तों वो है 1.50 करोड़ तथा जो मैदानी क्षेत्रों में है दोस्तों, ये पहला वाला मैदानी क्षेत्रों का हो जाएगा और ये पर्वतीय क्षेत्रों का हो जाएगा 50 लाख से 4 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 31 अक्टूबर 2023 को कहाँ उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए है देहरादून, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है यहाँ पर पिथौरागढ़ और चौथा है इंदौर। तो कहाँ किया था दोस्तों? आपको अपने मन में ही आंसर का चयन कर लेना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में किया था दोस्तों उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 10वां प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड में सारा एजेंसी किससे संबंधित है? तो दोस्तों एक बार आशा पोर्टल से पूछ लिया था यूकेपीएससी ने कि आशा पोर्टल की जो फुल फॉर्म है वो पूछ रही। आगे ऐसे प्रश्न बनने की संभावना है कि सारा एजेंसी किससे संबंधित है दोस्तों? पहला ऑप्शन है नौले धारों से, दूसरा है नदियों से, तीसरा है जल स्रोतों को संरक्षित करने से और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ही इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर और भी फैक्ट बता देता हूँ, जो उत्तराखंड में नीरू भीरू है, नीरू भीरू, तो ये भी जल संरक्षण से संबंधित है। जल संरक्षण से जो चाल खाल परियोजना है दोस्तों, वन विभाग के द्वारा चलाई जाती है चाल खाल परियोजना, तो ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये भी दोस्तों जल संरक्षण से संबंधित है चाल खाल योजना। तो दोस्तों आपको इतने सारे फैक्ट मिल गए हैं, को नोट डाउन करते हुए चलना है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। और सारा एजेंसी किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा तीनों से। अगला देख लेते हैं यहाँ पर 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन सी फिल्म थी दोस्तों वो? पहला ऑप्शन है एक था गाँव, दूसरा है पातालती, तीसरा है इकुलांस और चौथा है सुबेर। थी एक था गांव। एक था गांव किसकी मूवी थी दोस्तों? ये थी सृष्टि लखेड़ा की। तो इसके निर्देशक कौन थी? ये थी सृष्टि लखेड़ा। सृष्टि लखेड़ा ने ये मूवी निर्देशन का काम किया था इसमें, सृष्टि लखेड़ा ने। तो दोस्तों आपको ये भी नोट डाउन करना है। और एक था गांव, जो पातालती थी दोस्तों, ये भोटिया जनजाति पर से संबंधित फिल्म है पातालती। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि पातालती कौन सी जनजाति से संबंधित है पातालती, तो पातालती मूवी भोटिया जनजाति से संबंधित है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर 12वां प्रश्न, थरकोट झील कहाँ स्थित है? तो थरकोट झील कहाँ है दोस्तों? पहला ऑप्शन है चमोली, दूसरा है बागेश्वर, तीसरा है पिथौरागढ़ और चौथा है पौड़ी। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा दोस्तों थरकोट झील? तो ये हो जाएगी पिथौरागढ़ में, थरकोट झील पिथौरागढ़ में है। अगर दोस्तों ल्वाली झील आ जाएगा तो पौड़ी में हो जाएगा। ल्वाली झील कहाँ है दोस्तों? ल्वाली झील, जो ल्वाली झील है दोस्तों वो पौड़ी में है, क्योंकि ये तब से सुर्खियों में आई थी जब 2019 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ का सर्वेक्षण किया था। तो यहाँ पर ल्वाली झील का एक उद्घाटन किया गया था ल्वाली झील के नाम से। तो ल्वाली झील उस टाइम चर्चा में आई थी दोस्तों। तो ये कहाँ है? पौड़ी में हो जाएगी। दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर 13वां प्रश्न, 27 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है जड़धार गांव, दूसरा है ल्वाली गांव, तीसरा है किमोठा गांव और चौथा है सरमोली गांव। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों सरमोली गांव पिथौरागढ़ में पड़ता है और सरमोली गांव को स्वर्ण पदक से नवाजा गया था दोस्तों, बेस्ट पर्यटन गांव के खिताब से। जो पर्यटन मंत्रालय की नोडल अधिकारी ने गांव की सरपंच मल्लिका विरदी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जो सरपंच थी दोस्तों वहाँ की मल्लिका विरदी, उनको यह स्वर्ण पदक दिया गया दोस्तों पर्यटन गांव के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं किमोठा गांव, इसलिए ऑप्शन में रखा गया दोस्तों किमोठा गांव। तो किमोठा गांव को संस्कृत गांव के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। संस्कृत गांव कौन सा है दोस्तों उत्तराखंड में? तो यह है किमोठा गांव। अगला और 14वां प्रश्न देख लेते हैं, स्वदेश दर्शन योजना के तहत किन 2 जनपदों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड में स्वदेश दर्शन योजना चल रही है, तो उसके अंतर्गत कौन से 2 जनपदों को शामिल किया गया है दोस्तों? पहला ऑप्शन है चमोली रुद्रप्रयाग, दूसरा है चंपावत पिथौरागढ़, तीसरा है अल्मोड़ा और बागेश्वर और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर पौड़ी और चमोली। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंपावत और पिथौरागढ़ को ही स्वदेश दर्शन योजना के तहत शामिल किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 2023 में उत्तराखंड के कितने
2023 में उत्तराखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों 2023 में, वो मिला था 4 लोगों को। वो मिला था भैरव दत्त तिवारी जी को। भैरव दत्त तिवारी जी को पहला, यहाँ पर चारों को देख लेते हैं। भैरव दत्त तिवारी जो कि अल्मोड़ा निवासी हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं जो जगदीश ढोंडियाल जी हैं, पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले, और जो तीसरे आदमी हैं यहाँ पर नारायण सिंह बिष्ट जो चमोली के रहने वाले हैं, और चौथे व्यक्ति है यहाँ पर जुगल किशोर पेटसाली जो अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। तो दोस्तों इन 4 लोगों को मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों चारों के नाम। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 16वां प्रश्न है यहाँ पर, 2023 में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला? तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 2009 से। और शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। शिक्षकों को यह शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर देख लेते हैं 2023 में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों ये मिला था 17 लोगों को। 17 लोगों को मिला था दोस्तों, अच्छे से याद रख लेना है आपको। दोस्तों अगला और 17वां प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है? तो दोस्तों CDS बिपिन रावत जी, आपको पता ही होगा कि देश के पहले सेना प्रमुख कौन रहे हैं दोस्तों? तो CDS बिपिन रावत जी रहे हैं, जिनका 2021 में निधन हो गया था दोस्तों एक एयरक्राफ्ट पे। तो बिपिन रावत जी का निधन हो गया था दोस्तों 2021 में, एरोप्लेन के क्रैश होने के कारण इनका निधन हो गया था दोस्तों। तो जो वर्तमान में है वो अनिल चौहान जी हैं, ये भी पौड़ी निवासी हैं दोस्तों, अनिल चौहान जी। तो ये हमारे CDS हैं, प्रेजेंट टाइम में CDS कौन है दोस्तों? तो अनिल चौहान जी जो कि पौड़ी के रहने वाले हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर वायुसेना प्रमुख से बनाया गया था दोस्तों, तो ये बनाया गया था राजेश भंडारी जी को। तो राजेश भंडारी जी को वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। प्रश्न बनेगा दोस्तों कि कहाँ के रहने वाले हैं राजेश भंडारी जी? तो ये टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं दोस्तों राजेश भंडारी जी, जो वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। दोस्तों 19वां प्रश्न देख लेते हैं, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्येक खिलाड़ी को कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1000 रुपये, दूसरा है 2000 रुपये, तीसरा है 3000 रुपये, और चौथा है यहाँ पर 10,000 रुपये। तो दोस्तों राइट आंसर का चयन करना है आपको। जो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों 29 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर कितने हज़ार रुपये का प्रावधान है दोस्तों छात्रवृत्ति में? तो 2000 रुपये का 2000 रुपये का प्रावधान है दोस्तों। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 2000 रुपये। दोस्तों यहाँ पर 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये खेल संबंधी उपकरण लेने के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खेल उपकरण लेने के लिए 10,000 रुपये का प्रावधान है, और जो छात्रवृत्ति है वो 2000 हो जाएगा दोस्तों। तो दोनों फैक्ट आपको याद रख लेने हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, नई दिल्ली में स्कॉच ग्रुप इंडिया की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किस जिले को आजीविका संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के लिए स्कॉच अवार्ड सिल्वर श्रेणी में प्रदान किया गया? तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, दूसरा है चमोली, तीसरा है पौड़ी, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर देहरादून। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चमोली जिले को प्रदान किया गया। और चमोली जिले के कौन से ऐसे 2 प्रतिनिधि थे जिन्होंने यह प्राप्त किया? नोट करा देता हूं आपको। पहले हैं जो व्यक्ति वो हैं डॉक्टर महेश कोहली जी। एक सेकंड दोस्तों, कोहली जी। और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हैं दोस्तों संजय पुरोहित जी, संजय या पुरोहित जी। तो दोस्तों ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद, जब तक आपके एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं उससे पहले पूरा करंट अफेयर्स कवर करा दूंगा दोस्तों। UKPSC एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी ये क्लासें,
क्योंकि यूकेपीएससी का ज़्यादा वेटेज रहता है दोस्तों करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों जो एसआई हो गया, आरओ हो गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी दोस्तों ये क्लासें। तो उत्तराखंड का सारा करंट अफेयर्स मैं आपको कवर करा दूंगा दोस्तों जब तक एग्जाम होते हैं। शेयर सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, लाइक कमेंट भी जरूर करना है। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।